प्रिय साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वालों के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण 100 प्रश्न है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहें। पहला प्रश्न है, भारत का पहला भारतीय दोस्तों, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा ने। अगला प्रश्न है, भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? राइट आंसर हो जाएगा असम। सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा लेह में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किस शहर में भारत का जंतर मंतर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। सबसे महंगा शहर भारत का कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन जी को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, सबसे बड़ा दोस्तों प्रश्न है सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, प्राचीन दोस्तों जो प्राचीनतम धर्म विश्व का कौन सा है जो अस्तित्व में है? राइट आंसर हो जाएगा सनातन धर्म। प्राचीनतम धर्म विश्व का कौन सा है अस्तित्व में है जो? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सनातन धर्म। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला छपाई मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है था? राइट आंसर हमारा हो जाएगा चीन। विश्व का पहला छपाई मुद्रा जारी करने वाला जो देश था वो था चीन। अगला प्रश्न है, विश्व के उस पहले नगर का नाम बताइए जिस पर परमाणु बम गिरा था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिरोशिमा। अगला प्रश्न है, पहली किताब पहचानने वाला विश्व का कौन सा देश था? राइट आंसर हो जाएगा चीन। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा एस भंडार नायके लंका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, विश्व के उस देश का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह करने वाला पहला देश बना? राइट आंसर हो जाएगा रूस। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में पहली बार गए? राइट आंसर हो जाएगा मेजर यूरी गगरेन। अगला प्रश्न है, विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले वायुयान से उड़ान भरा था? राइट आंसर हमारा हो जाएगा राइट बंधु। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21, उस नदी के किनारे का नाम बताइए जहां पर हड़प्पा स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, कालीबंगान किस जगह पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता का माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों किस युग की सभ्यता माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। अगला प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? किस धातु का दोस्तों ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा लोहा सोना चांदी तांबा। अगला प्रश्न है, इंडिका की रचना किस व्यक्ति ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा मैग्स्थनीज ने। गुप्तों के शासनकाल में उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा फाहान। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस व्यक्ति ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा वेदव्यास। हमारा प्रश्न नंबर 28 है, भारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन। अगला प्रश्न है, कुरुवंश की राजधानी किस जगह थी? नाम बताइए। अगला हमारा जो इसका उत्तर होगा हस्तिनापुर। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? उत्तर होगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस जगह है या देश में स्थित है? राइट आंसर होगा नेपाल में। प्रश्न नंबर 32, किस प्रकार का हिमालय पवन का उदाहरण है? किस प्रकार का जो हिमालय है वो पर्वत वो किस प्रकार का उदाहरण है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत या फिर मोरदार पर्वत। दोस्तों जो हिमालय पर्वत है वो हमारा नवीन वलित पर्वत है या फिर हम मोरदार पर्वत कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना भारत की पहली कौन सी है? दोस्तों जो बहुउद्देशीय परियोजना है भारत की पहली कौन सी है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा दामोदर परियोजना। अगला प्रश्न है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस सन में की गई थी? राइट आंसर होगा 1948 में। सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन सी है? उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज हवा को क्या कहते हैं? उत्तर होगा नॉर्वेस्टर हवाएं। अगला है प्रश्न, मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? दोस्तों प्रश्न है, मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? हमारा उत्तर होगा जून के प्रथम सप्ताह में। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? उत्तर होगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को भारत में क्या कहा जाता है? उत्तर होगा सह्याद्री। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा मरकत द्वीप या फिर एमराल्ड आइलैंड। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? उत्तर होगा प्लेटो ने। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान महासचिव संयुक्त राष्ट्र के संघ
संघ के महासचिव कौन है? हमारा प्रश्न है वर्तमान महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? उत्तर होगा एंटोनियो गुटरेस। अगला प्रश्न है समाजवाद का संबंध किस देश के श्रेणी से है? दोस्तों प्रश्न है समाजवाद का संबंध किस देश की श्रेणी से है? उत्तर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था? उत्तर होगा जेम्स प्रथम ने। अगला प्रश्न है कौन मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर होगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना के 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया? उत्तर होगा 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? उत्तर होगा चतुर्थ भाग में। जज जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? उत्तर होगा लैटिन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। दोस्तों हमारे आधे प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 50 है किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया जाता है? उत्तर होगा खंड स्तर पर। अगला प्रश्न 51 नंबर 51 प्रश्न ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितने मीटर सेकंड होती है? उत्तर होगा 332 मीटर सेकंड। अगला प्रश्न है उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? उत्तर होगा लाइसोसोम। एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा समावयवी। अगला प्रश्न है संश्लेषित रेशे में क्या पाया जाता है? उत्तर होगा रेयान। सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? उत्तर होगा जल। अगला प्रश्न है सभी राशियां किसी भी समूह की सदिश हैं? सभी राशियां किसी भी समूह की सदिश हैं? दोस्तों हमारा उत्तर होगा विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण बल, आघूर्त, चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था? उत्तर होगा वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? हमारा उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है? दोस्तों किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है? हमारा उत्तर होगा लोहे धातु का हेमेटाइट एक अयस्क है। अगला प्रश्न है जीव द्रव्य के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है? हमारा उत्तर होगा प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है भारत के सकल घरेलू उत्पाद 1950-51 में कृषि योगदान कितना प्रतिशत था? दोस्तों प्रश्न है भारत के सकल घरेलू उत्पाद 1950-51 में कृषि योगदान कितना प्रतिशत था? उत्तर होगा 52.2%। अगला प्रश्न है भारत का विश्व में अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में कौन सा स्थान है? उत्तर होगा पहला। अगला प्रश्न है किस सन में भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा गारंटी निगम रखा गया था? उत्तर होगा 1978 में। अगला प्रश्न है काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? उत्तर होगा भारत। किस सन में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी? उत्तर होगा 12 अप्रैल 1988 में। अगला प्रश्न है उस देश का नाम बताएं जिस देश को विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, भोक्ता और निर्यातक होने का गौरव प्राप्त है? उत्तर होगा भारत। इस दोस्तों किस सन में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी? उत्तर होगा 1843 में। अगला प्रश्न है किस सन में दूसरी बार अवमूल्यन रुपए का किया गया था? उत्तर होगा 5 जून 1966 में। अगला प्रश्न है उस बैंक का नाम बताइए जो सबसे पहले भारतीयों द्वारा संचालित किया गया था? हमारा उत्तर होगा अवध कमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न है किस सन में तीसरी बार अवमूल्यन रुपए का किया गया था? उत्तर होगा 1 जुलाई 1991 में। अगला प्रश्न है धर्मचक्र राष्ट्रीय ध्वज में कितने अरे होते हैं? उत्तर होगा 24। अगला प्रश्न है सांग के दोस्तों जो सांग है वो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य का जो सांग है वो लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? हमारा उत्तर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है हमारा किस सन में दूरदर्शन की स्थापना हुई थी? उत्तर होगा 1959 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य डांडिया है? उत्तर होगा गुजरात। दोस्तों गुजरात का प्रसिद्ध जो नृत्य है वो है डांडिया। अगला प्रश्न है किस जगह का नृत्य भांगड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है भांगड़ा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव नहीं मनाया जाता है? उत्तर होगा मारवाड़ उत्सव। अगला प्रश्न देखिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिय नृत्य मूलतः कहाँ का है? दोस्तों उत्तर होगा असम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कौन सा महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है? प्रश्न है दोस्तों कौन सा महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है? राइट आंसर हो जाएगा लावणी। अगला प्रश्न है किस नृत्य शैली में कथा और भाव को हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? उत्तर होगा कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों
उस लिपि का नाम बताइए जिसे देवताओं की लिपि कहा जाता है। उत्तर होगा देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक का नाम दोस्तों हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा कालिदास जी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की भाषा मैथिली है। उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जिन दो सुखनों की रचना की उनकी जो भाषा है वो क्या थी। उत्तर होगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध सर हवा। दोस्तों प्रश्न हमारा है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध सर हप्पा। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे कलम का सिपाही कहा जाता है। उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, देवसेन ने किस दोहे को लिखा था। दोस्तों देवसेन ने किस दोहे को लिखा था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा निधन मनुय कट्टडा सजमी उण्य दिनती यह अह उमयपई जोड़िया जिय दोष विगुण हुंती। दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह भारत का कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा चीनी तिब्बती समूह। अगला प्रश्न है, सबसे पहला पत्र हिंदी का कौन सा था। राइट आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम लिखिए या बताइए जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित है 16 यार्ड हिट पद। दोस्तों जो 16 यार्ड हिट पद है वो किस खेल से संबंधित है। हमारा उत्तर होगा हॉकी से। अगला प्रश्न है, किसका नारा था कम आउट एंड प्ले। उत्तर होगा राष्ट्रमंडल खेल 2010। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2010 का नारा था कम आउट एंड प्ले। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित है अंजलि भागवत। राइट आंसर हो जाएगा राइफल शूटिंग से। अगला प्रश्न है, किस जगह पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। राइट आंसर हो जाएगा लोसाने स्विट्जरलैंड में। दोस्तों जो लोसाने स्विट्जरलैंड में है वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। दोस्तों उस देश का नाम बताना है जो कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया, जो कि हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। अगला प्रश्न है, किस जगह पर अप्स स्टेडियम स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। दोस्तों इंग्लैंड में अप्स स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न, किस खेल से संबंधित है अमेरिका कप। दोस्तों जो अमेरिका कप है किस खेल से संबंधित है अमेरिका कप नाम बताइए। दोस्तों अमेरिका कप है वो बास्केटबॉल से संबंधित रखता है, बास्केटबॉल खेल से संबंध रखता है अमेरिका कप। अगला प्रश्न है, किस खेल स्पर्धा से संबंधित है अलका तोमर। दोस्तों जो अलका तोमर है वो किस संखेल अपने खेल से संबंध रखती है। तो दोस्तों अलका तोमर है वो कुश्ती से संबंध रखती है। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी मेरे भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा चार्ल्स पियरे डे फ्रेडे। उन्हें पियरे डे कार्बोटिन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों हम सीधा इसका उत्तर चार्ल्स पियरे भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।